मुसलमानों की सियासत में टांग खींचने वाले बने खुद मुसलमान। महाराष्ट्र के इलेक्शन को आप देखेंगे तो मुसलमान सिर्फ 10 ही कामयाब हो पाए हैं। अब 10 में कितने कौन किस मुद्दे पे बात करेंगे सबसे अहमियत ये रखता है। उसी महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि रामगिरी महाराज ने हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी की थी, तो बोलने वाला सिर्फ कोई नहीं था, सिर्फ AMIM के लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट किए, जिस नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट किए, उसके जैसा कोई नहीं हुआ। वही AMIM महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर लड़ी, जहां उसको टोटल 5,48,839 वोट मिली है। इस वोट में आपको लगेगा कि बहुत सारे कैंडिडेट निकले होंगे, मगर सिर्फ एक कैंडिडेट निकले हैं और 3 कैंडिडेट को किस तरह से हरा दिया गया, जहां आप देखें कि मुसलमानों के कंधे पर तीर रख के चलाया गया। वो पार्टियां जो मुसलमानों के मुद्दे से दूर रहती है और मुसलमानों के मुद्दों से भागना चाहती है, मुसलमानों के नाम पर अगर कुछ सवाल भी आ जाए तो बोलेंगे कि हमारा कान पे आवाज नहीं आ रहा है, उनका ये हाल है। AMIM के मात्र एक कैंडिडेट है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, जो कि मालेगांव सेंट्रल से जीते हैं और इसका डिफरेंस आप देखिएगा तो काफी कम रहा है, 162, 162 का अंतर रहा है। आप समझ सकते हैं किस हालात में जीते हैं। आसिफ शेख जो कि इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से लड़े थे, उनका वोट 1,09,491 था और इसका दरमियानी अंतर दोनों के बीच का 162 रहा है। और इन सभी में से वोट कटवा जिसको हम कहते हैं, काटने वालों में से कौन खड़ा हुए आपको मैं भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के शान निहाल जो कि 9624 वोट लाए हैं, वहीं कांग्रेस के एजाज बेग जो कि 7527 वोट, दोनों की वोटों को जोड़ेंगे तो 17,151 वोट आता है। आप समझ सकते हैं किस तरह से AMIM के कैंडिडेट को डैमेज करने के लिए समाजवादी पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी, कांग्रेस पार्टी, NCP, ये तमाम कैंडिडेट AMIM के कैंडिडेट को डैमेज करने के लिए किस तरह से लगे हुए थे। महाराष्ट्र का सबसे हाईटेक सीट जो कि इम्तियाज जलील, वो इम्तियाज जलील जो रामगिरी महाराज के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिए थे, चलो मुंबई की नारा दिए और मुंबई गए, अब प्रोटेस्ट किए, जिसकी तारीफ लोग किए कि इतनी बेहतरीन प्रोटेस्ट कोई नहीं किया। जिस रामगिरी महाराज जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था, उसके खिलाफ मात्र एक ऐसा लीडर इम्तियाज जलील ही जो उसके खिलाफ आवाज उठाए। इतने सारे लीडर हैं मगर इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया पूरे महाराष्ट्र में। आप सोचिए कि हम काहे इनको चाहते हैं, इनका कारण भी आप समझ सकते हैं, वो इम्तियाज जलील। इनका वोट आप देखेंगे तो पोस्टल में 419 वोट मिला है। आप समझ सकते हैं पोस्टल वोट वो सरकारी कर्मचारियों का होता है जो वोटिंग में काम करते हैं। आप सोचिए कि इनकी साख कहां तक है, 419 वोट। आप समझिए किस लेवल के नेता है, किस लेवल के लीडर है। 419 में कितने मुसलमान होंगे आज आप देख लीजिए। सर्विसों का आंकड़ा 10% हम मान लेते हैं आंकड़ा के हिसाब से, अब कम या बेसी हो सकता है 40 या 50। आप सोचिए 419 वोट, आप समझ लीजिए इनको मोहब्बत इनसे कितने लोग करते हैं। 419 पोस्टल वोट मिला। अब बाकी इनकी वोटों का हिसाब देखें तो आप देख सकते हैं 91,113 वोट मिला है। और वहां पे भाजपा के कैंडिडेट है अतुल सावे, 93,274 वोट लाके जीते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो 2161, 2161 वोट। आप समझ सकते हैं वोटों का अंतर कितना कम है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इम्तियाज जलील को छोड़ के इनके मैदान में 29 नेता थे और 15 मुसलमान थे। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रची गई इम्तियाज जलील के खिलाफ। और इन्होंने इस बात को बोला भी कि अगर खुदा न खाफ्ता अल्लाह न करे ऐसा हो कि हम अगर बहुत कम वोट से हार गए, तो सोचिए इनकी एहसास इनको पहले से भी था और ये जान रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश कितना लोग रच रहे थे। और ये इम्तियाज जलील ही नहीं बल्कि सारा लोग देख रहा था। और इनको सबसे ज्यादा डैमेज करने वाला मैं 2 कैंडिडेट आपको गिना देता हूं। अब्दुल गफ्फार कादरी जो समाजवादी पार्टी की नेता है, इनको कितना वोट मिला आपको पता है? 59,43 वोट। वहीं अफसर खान जिसको 6560 वोट। अब इन धोखे का दोनों का वोट मिलाइएगा ना तो आपको 12,450 वोट आ जाता है। आप सोचिए कि कितना बड़ा खेला हुआ इनके साथ, कितनी बड़ी साजिश रची गई। आज सोचिए कि आज मुसलमानों की क्या हालात है। आज आपसे कोई बात करेगा नहीं। आज जो पार्टियां है ना, वहां कोई मुसलमानों के बारे में बात करता है? कोई नहीं बात कर सकता है। और जो पार्टी बात कर रहा है तो सोचिए कि उसके मुसलमान ही खड़ा हो गए किसी दूसरे के नाम पे। न जाने उनको क्या मिला, क्या तोहफा मिला, क्या संदेश मिला। तो पता क्या चला कि अपनी पैरों खुद काट रहे आप, मगर आपको इस चीजों के बारे में पता नहीं चल रहा। आपको कौन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है आपको खुद नहीं पता है। सोचिए आपकी सियासत की में पहचान कुछ नहीं रह गई है। आने वाला दौर में पता चलेगा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर आपकी बात कौन करेगा? नबी के खिलाफ गुस्ताखी होगी, आपकी बातें कौन उठाएगा? प्रोटेस्ट करने से ये भी कुछ है, हल है, मगर जहां बात असेंबली में उठती है ना, तो वो बात कहीं ना कहीं सरकार पर पहुंचती है, प्रेस में आता है, तब सरकार चर्चा करती है। भले सरकार के डिसीजन जो ले, मगर आज सोचिए कि आज आपकी अपनी हालात क्या है।
तीसरा आप देख लीजिए औरंगाबाद सेंट्रल, जहां नासिर सिद्दीकी साहब खड़ा हुए। इनका वोट आप देखिए 77,340 है। जहां कैंडिडेट जो जीते हैं वो है प्रदीप जायसवाल, जो शिवसेना के हैं। 85,459 वोट लाए हैं। 8119 वोटों से कहीं ना कहीं हारे हैं। अब इसका वोट काटा कौन, आइए मैं आपको जोड़ा देता हूं। मोहम्मद जावेद जो वंचित बहुजन अघाड़ी के, जो 12,639 वोट लाए हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है और ये आज तक कोई सीट नहीं जीती है। ये इसका नाम ही है वोट कटवा। ये सिर्फ जाजा के एमआईएम के जो कैंडिडेट को डैमेज करने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर। ये दो ही पार्टी है। ये दो पार्टी इतनी जबरदस्त डैमेज की है, जहां जहां एमआईएम मजबूत हुआ वहां वहां ये अपनी कैंडिडेट उतारी। इसकी तो साख समाजवादी पार्टी की साख कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बाकी तो महाराष्ट्र में है नहीं। अबू आजमी तो है मगर सोचिए कैसा है, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कैंडिडेट होना चाहिए वो जो हमारी मुद्दे के बारे में बात करे। आज कोई भी हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी कर रहा, आप कुछ नहीं बोल रहे। इम्तियाज जलील बोल रहा एमआईएम के बारे, आप क्यों शांत है? ऐसा आप ही बोलिए, आप भी मुसलमान हैं तो आप क्यों शांत हो जाते हैं इस मुद्दे पे? खाली वोट लेने से नहीं होता है ना, आप हमारे मुद्दे की बात करिए। आज हमारे बारे में बात करिए कि नहीं ऐसा हुआ है, इनके खिलाफ कुछ होनी चाहिए। आज मुसलमानों की बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ना। चौथा आता है मान खुर्द शिवाजी नगर। यहाँ आप देखेंगे कि अतीक अहमद साहब को 42,027 वोट मिला है, जो एमआईएम के थे। यहाँ विजेता कौन हुए? अबू आजमी हुए। कितना वोट लाए हैं? 54,780 वोट। 12,753 वोटों से कहीं ना कहीं अतीक अहमद साहब यहाँ से हार जाते हैं। अब इनका वोट कौन काटा? इनका वोट आप देख लीजिए नवाब मलिक, जो 15,501 वोट एनसीपी की तरफ से थे। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के मोहम्मद सिराज 10,479 वोट। टोटल मिला के वोट देख लेंगे तो 25,980 वोटों से कहीं ना कहीं हार गए। अगर यही वोट एमआईएम को चल जाता तो 12,753 वोट से हारे, तो ये 12,000 कुछ वोट से तो जीत जाते। तो सोचिए जहां एमआईएम की कैंडिडेट रहेगा ना, वहां फ्रीडम है बोलने की, वहां लोगों की जबान है। वो जबान जो बोले, जो नबी के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ उसकी आंखों से आंखों मिला के बात करे, उसको बोले कि तुम गलत क्यों हो, तुम माफी मांगो। ये वो पार्टी है और ये पार्टी अपनी स्थानीय जगहों पे अच्छी काम करती है। हर जगह इनकी रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, कहीं भी इनकी कामों में कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा। आप यहाँ अबू आजमी आके डैमेज किए, और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी भी है, एनसीपी भी है, ये लोग भी डैमेज किए। मुसलमानों को इस्तेमाल किस तरह से किया है, न जाने कुछ दे देते उनको तोहफा, कोई खजूर दे देते हैं और पता चला क्या कि लास्ट में नुकसान मुसलमानों का हुआ। आज हम सब मुद्दों पे जरूर एक हो जाएंगे, मगर हम लोगों को तोड़ने के लिए कितना अच्छा काम किया जाता है आप लोग को भी नहीं पता चलता और ना कुछ लोगों को भी। फायदा तो जिसको होना है वो तो होकर ही रहेगा। मगर जो ये सीटों के बारे में चर्चा किया, शुरुआती 4 सीट, ये वो सीट थे जहां काटने के लिए वोट आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी का बहुत मुख्य रोल रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आके यहाँ चुनाव लड़ी है और किस तरह से एमआईएम की कैंडिडेट को डैमेज की है। तो आपको समझनी चाहिए कि आज आप जो वोट डालते हैं ना, मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे कि वोट समझ के थे, मगर आप लोग के साथ भी वही मामला हो गया कि लोग आपको खड़ा कर दे रहे, हमारे अपने ही लोगों को खड़ा कर दे रहे, न जाने क्या दिए उसको अल्लाह जाने। मगर आप सोचिए कि आप जब का आपका कोई आदमी रहेगा, कोई शख्सियत रहेगा तो आपके बारे में वो बात करेगा, और वो इंसान होनी चाहिए जो हमारे बारे में बात करे। आज तो हमारे असेंबली में, संसद में आप देख लीजिएगा, विधानसभा भवन में बहुत सारे लोग हैं, मगर जबान किसकी चलती है? आप ये देखिए, आपकी पार्टी पे प्रेशर रहेगा कि ये मत बोलो, वो मत बोलो। एमआईएम में जाइए, आपकी जबान खुली हुई है, आप अपने हक के बारे में बात करिए, वो बात बोलिए जो कायदे में हो, जो कानून में है, जो एमआईएम ने इस चीजों को लाया है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी कोई पार्टी है जो हमारे बारे में बात कर रहा है तो आज हमारी टांग खींचने वाले खुद मुसलमान हैं। तो इस चीजों को समझिए आप कि हमारा वोट एक जगह हो, एक कैंडिडेट पे हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, कैसा भी मुसलमान खड़ा हो, उससे हमको लेना देना नहीं। हमारी पार्टी कैसे है, हमारी कैंडिडेट भी देखिए कैसी है, जो उसकी सरपरस्ती कौन है, असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो सोचिए उस शख्सियत को हम वोट देंगे कि वैसे वैसे लोगों को वोट देंगे? कम से कम हमारी जो कुछ सीटें जहां निर्भर कर रही है तो कम से कम वहां तो आप जिता दीजिए। बहुत जगह हमारी सीट नहीं जीत पाते क्योंकि हमारा वहां जनसंख्या नहीं है उतना कि हम जिता सके। मगर आप जहां कम से कम जीतने वाले कैंडिडेट को एटलीस्ट जिताइए, तब जाके हमारे बारे कोई बात करेगा, हमारी कुछ सियासी पहचान बनेगी। अगर इस तरह से रहेंगे तो पता चला कि आने वाले दौर में हर कोई नबी के खिलाफ गुस्ताखी कर देगा। आप देख लीजिए मुसलमानों का हाल क्या है, मस्जिदों का हाल देख लीजिए, सर्वे हो जाता है तुरंत तुरंत डिफिजनें आ जाती है, बुलडोजर चल जाता है घरों पे, दुकानों पे। इतनी मुसलमानों पर कुछ बीत रही है, मगर आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम अपनी वोटों को नहीं समझ पा रहे, अहमियत को नहीं समझ पा रहे कि हमारी एक वोट की अहमियत क्या है और हमें कौन किस चीजों से, कौन मकसद से इस्तेमाल कर रहा है, और हम इस्तेमाल होते जा रहे हैं
और पता क्या चल रहा है कि हमारी टांग खुद हम अपने ही से काट रहे हैं, मगर चीजों पर दिख नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहे। समझिए इस चीज को, और आइंदा से आगे भी जो भी वोटिंग हो, एक जगह वोटिंग करिए और अच्छे कैंडिडेट को चुनिए और बढ़िया पार्टी जो हमारी बात करे, जो हमारी मुद्दों को सुने। ऐसा ना हो कि हम आपको मेरे मुद्दे पे कोई बात करे तो बोले कि नहीं हमें आवाज नहीं आ रहा है। ये नहीं होनी चाहिए अखिलेश यादव की तरह, समाजवादी पार्टी के, जो उन्होंने एक सभा में इस तरह की बात बोली थी। तो सोचिए आज हमसे लोग कितना कटना चाह रहा है, और आप क्या है कि उल्टा उसी लोगों पर वोट थमाए जा रहे हैं। आप उन लोगों को वोट दीजिए जहां मुनासिब लगे आपको, मगर जहां लगे कि हमारी कैंडिडेट है जीतने लायक, तो उस कैंडिडेट को जिताए, कोशिश करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुल सके और वोटिंग कहाँ कैसे करनी है इस चीज़ें के बारे में पता चल सके, क्योंकि आज के दौर में हमारा वोट बड़ा अहमियत रखता है, हमारे लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए भी। आज हमारा एक वोट वो है कि हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी, हमारी तमाम वो सिस्टम वो बदल सकता है, आज जो हालात हमारी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हर वीडियो को लाइक करें।